नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला में स्वागत करता हूं। रोज़ की भांति मैं फिर हाजिर हूँ लेकर 10 क्वेश्चन। और आज के 10 क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं, जैसे डेली क्लास में करते हैं। हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला कौन सा हो जाता है? सोनभद्र हो जाता है। सोनभद्र मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आता है और मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आ जाते हैं? 3। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये 3 के तीनों किसके लिए जाने जाते हैं? तो कालीन के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है? हापुड़। हापुड़ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75। अगर आपसे तो टोटल पूछे कि भारत में जिलों की संख्या कितनी है, तो 650 है। मंडल कितनी है? 18। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना हो जाता है? लंबाई 650 और चौड़ाई कितनी हो जाती है? 240। ठीक, आज के साथ मतलब इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, किशनपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। हमने अभी चर्चा किया कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और ये जिला एक उत्पाद योजना में ये किसके लिए जाना जाता है? जनजाति उत्पाद के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 24 जनवरी 2018 से किया गया। और प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी 2018 को किया गया। प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो ये किससे संबंधित है? तो घड़ियाल से। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही प्यारा पूछता है कि यदि आपको घड़ियाल देखने की इच्छा है तो किस नदी के किनारे जाना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए, चंबल नदी। ठीक, कौन सी नदी किनारे जाना पसंद करेंगे? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भारत का पूछ रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट। 1936 में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। जब पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी तो उसका नाम था हैली का नाम 1957 में हैली का नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया और 2022 में इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया। रामगंगा रखने का कारण क्या था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इसी के बीच से क्या होती थी? रामगंगा नदी प्रवाहित होती थी, जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक, तो रामगंगा के नाम पर ही क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। वो स्थित कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बहराइच में। इसकी स्थापना कब की गई? 1976 में की गई। और बहराइच में एक बहुत ही अच्छा मेला लगता है जिसका नाम है सैयद सलार मेला। क्वेश्चन ये कई बार पूछा है कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? बहराइच में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। ये 12 वन्यजीव विहार में सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये स्थित कहाँ है? ललितपुर में। इसकी स्थापना 1977 में किया गया। अगर इसकी क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये 5 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछता है कि ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो किस राज्य के द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश से कितने जिले की सीमा स्पर्श करती है? तो 11। कितने जिले स्पर्श करती है मध्य प्रदेश के साथ? तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं? सीमा लगाते हैं। ललितपुर किस मंडल के अंतर्गत आ जाता है? तो झांसी मंडल के अंतर्गत आ जाता है। झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। झांसी, ललितपुर, जालौन।
एक जिला एक उत्पाद योजना में ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर। 1977 में सबसे छोटा वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 5 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ किया गया गंगा एक्शन प्लान के तहत। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई है? तो यह गंगा एक्शन प्लान के तहत क्या किया गया? कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो कछुआ वन्यजीव विहार ये स्थित कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ठीक, कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 7 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और वाराणसी एक जिला एक उत्पाद में किसके लिए जाना जाता है? तो बनारसी रेशम साड़ी के लिए जाना जाता है। अगला, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में किया गया था। हमने आपको एक जिला एक उत्पाद योजना में बताया था। मुजफ्फरनगर किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध हो जाता है गुड़ के लिए। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो मेरठ प्रसिद्ध हो जाता है खेल के सामान के लिए। ये वही बिजनौर है जहाँ से गंगा नदी क्या करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से क्या हो जाती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अगर आप ये पूछा है कि बिजनौर से प्रवेश करने के बाद गंगा नदी कितने जिले उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो 28 जिलों से। और कितनी दूरी तय करती है? तो 1450 किलोमीटर तय करती है। कन्नौज से वाराणसी के बीच में गंगा क्या होती है? सर्वाधिक प्रदूषित होती है। हमने आपको नदी के चैप्टर में पढ़ाया था कि उद्गम और स्रोतों के आधार पर नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3, हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये महाराजगंज में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। एक जिला एक उत्पाद योजना में महाराजगंज किसके लिए जाना जाता है? तो ये फर्नीचर के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना में महाराजगंज किसके लिए जाना जाता है? फर्नीचर के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय बाघ को समाप्त होने से क्या किया जाए? बचाया जाए। हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 29 जुलाई को। ठीक, कब मनाया जाता है? प्रत्येक 29 जुलाई को। तो सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से क्या किया जाएगा? बचाने का उद्देश्य है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है लखीमपुर खीरी का? तो 7680 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे बड़ा जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का। सबसे छोटे का बात करेगा तो हापुड़ हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 660 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो घड़ियाल से संबंधित है। अगर आपका घड़ियाल देखने का मन है तो किस नदी के किनारे जाना पसंद करेंगे? चंबल नदी के किनारे जाना पसंद करेंगे। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट से पहले इसकी स्थापना जब की गई थी तो हैली नाम से किया गया था। और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। 1957 में इसका नाम बदल के जिम कार्बेट किया गया। 2022 में इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए रामगंगा नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो ये बहराइच में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 ईस्वी में की गई। ठीक, बहराइच में एक बहुत ही अच्छा मेला लगता है जिसका नाम क्या है? सैयद सलार मेला। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सैयद सलार मेला किस जिले में लगता है? उत्तर प्रदेश के, तो बहराइच। अगला, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये ललितपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में। और ये क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 5 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ललितपुर के बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और ये मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? तो 11 जिले लगते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना में ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। और झांसी मंडल में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर। ठीक,
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। ठीक, क्या नाम है? गंगा एक्शन प्लान। 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 7 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 7 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये स्थित कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो बनारसी रेशम साड़ी के लिए जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। मेरठ एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? तो खेल के सामान के लिए जाना जाता है। और मुजफ्फरनगर किसके लिए जाना जाता है? गुड़ के लिए जाना जाता है। और बिजनौर ये वही स्थान है जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, 28 जिलों से प्रवाहित होकर बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में टोटल दूरी कितनी गंगा शेयर करती है यानी तय करती है? तो 1450 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये महाराजगंज में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। महाराजगंज एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए किसके लिए जाना जाता है? तो फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? सरकार की बाघ परियोजना। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और अपना कमेंट करके मुझे बताएं ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले और लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद।